वरमाला से वारदात तक, मंगलसूत्र से मर्डर, सिंदूर से साजिश तक, हल्दी से हत्या, शादी से शमशान, विदाई से बेवफाई तक की कहानी। सोनम और राजा की अनदेखी तस्वीरें, राजा की 13वीं, सोनम के 13 राज। सोनम और राजा की शादी की ये तस्वीरें अब से पहले आपने नहीं देखी होंगी। वरमाला है, मांग भरने की रस्म है, मंगलसूत्र की रस्म, राजा अपने सोना की नजर भी उतार रहा है। देखिए नोटों से कैसे नजरें उतारी, लेकिन क्या पता था सोनम पति राजा रघुवंशी की जिंदगी को नजर लगा देगी। सोनम ने ऐसा ड्रामा किया जो अब तक किसी दुल्हन ने नहीं किया होगा, यानी रस्में पूरे दिल से निभाई। देखते जाइए, ये रोका की रस्में हैं, जिसमें नीली साड़ी में सोनम राज के साथ नाची थी। केक भी खिलाया था। उसके बाद गन चलाते हुए ये वीडियो भी। सोनम अपने आने वाली जीत का जश्न मना रही थी कि हंस लो, खूब रील बना लो, लेकिन आखिरी रील तो मैं ही बनाऊंगी। राजा की हत्या की रील। हल्दी के वक्त भी जो रंग गुलाल उड़ रहा था, हल्दी से सुहाग की हत्या का पूरा प्लान पहले ही बन चुका था। विदाई के वक्त भी सोनम का ड्रामा फुल था। ऐसे फूट फूट कर रोई कि मजाल है कोई शक भी कर सके। राजा के घर वालों को खून के आंसू रुलाएगी ये कातिल बहू। विदाई की ये तस्वीर जरूर देखिए। विदाई के वक्त सोनम का फूट फूट कर रोना, पिता से गले लगकर कभी मां के आंचल से लिपट, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि शातिर सोनम के दिल में कितने राज दफन हैं। अपनी सोना को काले रंग की कार में राजा विदाई करके ले गया था, लेकिन क्या पता था उसकी जिंदगी पर काला साया पड़ने वाला है। पहली बार आप सोनम और राजा की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक फ्रेम सोनम के शातिर दिमाग को डिकोड कर रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, हाथ में वरमाला लिए सोनम। वरमाला के बाद सोनम ने पति राजा का हाथ पकड़ा और ऐसे ऊपर किया कि अब तो जीत मेरी ही होगी। ये सोनम की जीत का विक्ट्री साइन था। वरमाला के समय कितनी खुश थी सोनम, क्योंकि शादी के 11 दिन पहले ही पति की हत्या की साजिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोनम बना चुकी थी। अब वही मंगलसूत्र देखिए, जिसे पहनते वक्त सोनम के चेहरे पर रौनक नहीं बल्कि गुस्सा था। सिंदूर के वक्त चेहरे पर नूर नहीं, बदला था। ये वही मंगलसूत्र है जिसे सोहरा के होटल में सूटकेस में छोड़कर राजा की हत्या करने निकली थी सोनम। और इसी मंगलसूत्र से सोनम बेनकाब हुई। शादी की रस्में, रिश्तों के खून की अनकही कहानी है ये। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजा अपनी सोनम को बेइंतहा मोहब्बत करता था। शादी के वीडियो में कुछ ऐसे पल कैद हुए हैं जो अब से पहले आपने नहीं देखे होंगे। राजा ने स्टेज पर कहा था आई लव यू। यही नहीं, राजा और सोनम के बीच हंसी ठिठोली भी आप लाइव देखेंगे। राजा जिसे धड़कन मान रहा था, उसी सोनम ने राजा की जान ले ली। राजा का इजहार इश्क देखिए।
स्टेज पर आई लव यू। पति पत्नी के बीच हंसी ठिठोली भी। राजा बोले, तुम धड़कन में दिल। सोनम का अरमान, मैं लूंगी इंतकाम। सात फेरे की 7 खूनी साजिश। राजा अपनी हमसफर सोनम से बेइंतहा इश्क करता था। हर तस्वीर में राजा का प्यार नजर आ रहा है। देखिए, स्टेज पर राजा ने ऐसे कहा, आई लव यू। अपनी बीवी की नजर उतारी। सिर्फ नजर नहीं उतारी, उसके साथ स्टेज पर डांस भी किया, कुछ इस अंदाज में। यही नहीं, नई नवेली दुल्हन के साथ हंसी ठिठोली होती है, नोक झोंक भी, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। वरमाला हुई, 7 फेरे हुए। हाथों में हाथ देकर राजा ने वचन दिया कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, और सोनम ने तय किया, तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी। शादी की तस्वीरों में कन्या पूजन की तस्वीर भी सामने आई। जिस बेटी को विदा कर रहे थे, क्या पता था वो सारे रिश्तों का ही तर्पण कर देगी। ये वही जेवर हैं जिसे ससुराल वाले दे रहे हैं। क्या पता था ऐसे जज्बात की जान सोनम ले लेगी। ये वो तस्वीरें हैं जो अब तक आपने नहीं देखी होंगी। देखिए, अपनी मेहंदी के वक्त राजा कितना खुश था। भाभी और रिश्तेदार उसे छेड़ रहे थे कि राजा बन गया दूल्हा राजा। शर्म से राजा की हंसी रुक ही नहीं रही थी। भाभी भी कह रही थी, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। सोनम भी अपने घर में शादी के कार्ड से लेकर माता पूजन की सारी रस्में निभा रही थी। इधर सोनम का भाई गोविंद राजा के लिए उपहार लेकर आया। लेकिन क्या पता था, इन खूबसूरत तस्वीरों के एल्बम में 11 मई को शादी की तस्वीर के बाद 23 मई के रिश्तों की कत्ल की तस्वीर लगेगी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को सोहरा में हुई थी। आज उस क्राइम सीन पर लेकर आपको हम चलेंगे। इसी क्राइम सीन पर सोनम को पुलिस वाले ले जाएंगे। 17 जून को होगा वारदात का रिक्रिएशन, जहां सोनम खोलेगी राजा की हत्या के हर राज। वो होटल भी दिखाएंगे जहां राजा ने बिताई थी आखिरी रात। राजा के मर्डर का रिक्रिएशन। 26 दिन बाद फिर होगी वही वारदात। 23 मई को मर्डर, 17 जून को रिक्रिएशन। राजा के कत्ल की होगी लाइव गवाही। कातिल बीवी बोलेगी, अपना राज खोलेगी। मैंने ऐसे पति की जान ली। राजा की आखिरी रात सोनम के साथ। इसी दिन सोहरा में हुआ सुहाग का कत्ल। सोनम लाइव बताएगी कैसे पति को मारा। इस क्राइम सीन को देखिए, जिस क्राइम सीन पर राजा रघुवंशी ने तय किया था वो अपने हनीमून की हसीन तस्वीरें लेगा, अपनी सोना के साथ सेल्फी लेगा। लेकिन हनीमून पर रिश्तों का खून सोनम ने किया, जो पहले गुवाहाटी से राजा को शिलोंग ले गई। 4 बार पति की हत्या की साजिश रची, लेकिन चारों बार राजा की किस्मत उसके साथ थी। अब देखिए उस होटल की तस्वीरें जहां राजा और सोनम आखिरी बार एक साथ रुके थे। नौंग्रियाट है ये, जहां गाइड ने 3 लड़कों को राजा से बात करते हुए देखा था। नौंग्रियाट में सीढ़ियों से उतरकर इस गेस्ट हाउस में राजा और सोनम रुके थे। रात रुके और सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया। रात भर सोनम बेचैन थी
क्योंकि अगली सुबह यानी 23 मई को राजा की हत्या सोनम करवाने वाली थी। एक तो लगेज लेके आया बैंक, तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुका है, तो उसका बाद में लगेज अंदर में रखा, उसका बाद में बाहर निकला, कॉफी मंगाए, इन लोग पिया, उसके बाद में अंदर रूम में चला गया। रात में खाना खाया था, रात फॉर डिनर ऑर्डर रोटी सब्जी। सोनम के साथ राजा की आखिरी रात कहें या कहें कत्ल से पहले राजा की आखिरी रात वो नौगरियाट के इसी शिप्रा गेस्ट हाउस में बीती थी। इसी होटल में होटल मालिक का दावा है कि ज्यादातर समय दोनों ने कमरे में ही बिताया। राजा और सोनम ने ज्यादा बात नहीं की थी। होमस्टे में क्या हुआ समझिए। होमस्टे में क्या क्या हुआ। शिलोंग में होमस्टे में रुके थे सोनम और राजा। ज्यादातर कमरे में रहे राजा और सोनम। राजा से भी सोनम ने नहीं की ज्यादा बात। खाना खाने के लिए दोनों रात में बाहर आए। रात में रोटी सब्जी सर्व किया गया। सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम ने चेकआउट किया। फिर स्कूटी से सोनम अपने शिकार राजा को उसी स्पॉट पर ले गई जहां राजा की हत्या की गई। यही है वाइसा डॉग वाटरफॉल्स के पास की जगह जहां राजा को वॉशरूम जाना था और इसी वक्त सोनम ने राजा की हत्या करवाई। किलर्स आकाश, विशाल और आनंद से डाऊ से हमला कर वार किया गया। लाश खाई के नीचे फेंकी गई और उसके बाद सोनम अपनी गैंग के साथ फरार हो गई। तीनों आरोपी होते हैं, विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी। वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है। और इस जगह पर जहाँ पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहाँ से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। जिस किराए की स्कूटी पर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे, वो स्कूटी पुलिस को वारदात वाली जगह से 10-12 किलोमीटर पहले मिली थी। इसी स्कूटी के बाद राजा रघुवंशी के शव तक पुलिस पहुंच पाई थी। Frankly speaking, I still find it very difficult to accept the motive that has been given by the accused, and it really doesn't sit very well. But we are looking to see whether there is anything additional, because I find it very difficult to believe that a person would generate so much of animosity that within a couple of days of marriage, literally, you plot to kill the person. The purpose of it appears to be the love angle. It appears to be having the main motive, the love triangle rather. But at the moment, we cannot. I mean, personally, I wouldn't say that that could be the only motive. अभी सोनम और कातिल गैंग शिलोंग में है। सूत्रों की माने तो 17 जून को सोहरा पुलिस सोनम को इसी क्राइम सीन पर लेकर आएगी, जो बताएगी कैसे वो राजा को अपने साथ ले गई और कैसे मर्डर प्लान किया। फिर दोहराई जाएगी 7 फेरों की खूनी साजिश सोहरा में, बस तारीख अलग होगी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, शिलोंग में आनंद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।